नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेकी में। मैं डॉक्टर सुधा और आज जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह क्रिया योग और योग से जुड़े लोगों के लिए बहुत रुचिकर होने वाली है। क्रिया योग के जन्मदाता महाअवतार बाबा जी का नाम भारतीय संतों की उच्च श्रेणी में आता है। यह बात सर्वविदित है कि महाअवतार बाबा जी 5000 वर्षों से धरती पर अनन्य रूप में आते रहे हैं और आज भी वह यही हैं। महाअवतार बाबा जी को यह नाम उनके परम शिष्य लाहिड़ी महाशय के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ बहुत ही सरलतम है। महाअवतार अर्थात एक महान अवतार और बाबा जी का अर्थ है पिता के समान पूज्य। महाअवतार बाबा जी के जन्म का नाम नागराजन था। उनका जन्म 203 ईस्वी परांगीपिट्टे, तमिलनाडु, भारत में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके जन्म और नाम की सत्यता के कोई पुख्ता प्रमाण न होने के कारण ये सभी संभावनाएं उनसे मिलने वाले लोगों द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर ही निर्भर है। उनकी भेंट सर्वप्रथम लाहिड़ी महाशय से हुई। बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। उसके बाद ही लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग का प्रचार और विस्तार किया। योगानंद जी ने भी अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में महाअवतार बाबा जी से हुई भेंट का उल्लेख किया है और आज भी ऐसा माना जाता है। जिस भी क्रिया योगी ने जब भी क्रिया साधना को साधा है और मन में महाअवतार बाबा जी को याद किया, उन्होंने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए हैं। क्रिया योग की मेरी दीक्षा मैंने 2017 में सुशील शर्मा जी से रोहतक, हरियाणा में ली। क्रिया योग और उसके साधकों की सहजता और महानता का जो समन्वय मैंने उनमें देखा, उसी बात से अंदाज़ा हो जाता है कि क्रिया योग क्यों इतना महान और कठिनतम योग भी है। तालु क्रिया, जीवाचालन, नाभि क्रिया, ज्योति मुद्रा और महामुद्रा ये प्रथम चरण हैं। क्रिया योग को इस प्रथम चरण को पार करने में ही साधक का एक जीवन लग जाता है। खेचरी क्रिया को पूरा करने वाले कुछ ही क्रिया योगी हैं। क्रिया योग एक ऐसी साधना है जो आधुनिक जगत में भौतिक सुख में विलीन रहने वालों के लिए कदापि नहीं है। जिस इंसान को सिर्फ 2 जून की रोटी चाहिए और अपने इस शरीर और आत्मा को तप और साधना की अग्नि में झोंक देने की प्रबल इच्छा हो, वही एक क्रिया योगी बन सकता है। लाहिड़ी महाशय के शिष्यों द्वारा महाअवतार बाबा जी की पौराणिक शक्तियों और उम्र का जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी 5000 वर्षों से जिंदा हैं। उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को क्रिया योग की दीक्षा दी। उसके बाद संत कबीर को उन्होंने दीक्षा दी। इसके बाद लाहिड़ी महाशय जी को भी क्रिया योग की दीक्षा महाअवतार बाबा जी ने दी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी उनके भक्त हैं। उन्होंने 2002 में एक फिल्म लिखी, बाबा। यह फिल्म भी महाअवतार बाबा जी पर ही आधारित है। कहा जाता है कि 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा जी की भेंट कई संतों से हुई। उनकी बातों की समानता से ही इस बात की पुष्टि होती है कि वह सब एक ही इंसान के बारे में बात करते हैं। उनसे मिलने वाले सभी लोग
यही बताते हैं कि वह 25 से 30 साल के ही दिखते हैं। बाबा जी का जो चित्र हम सब देखते हैं, योगानंद जी ने इस चित्र को एक चित्रकार की मदद से बनवाया था। परमहंस योगानंद जी को बाबा ने 25 जुलाई 2020 में दर्शन दिए थे। तब से आज तक ये दिन महाअवतार बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नैनीताल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर कुकुचीना दूनागिरी पर्वत द्वार हाट नामक स्थान है, जहां महाअवतार बाबा जी की एक गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी ने यहाँ कई वर्षों तक साधना की है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको उस स्थान पर उनके आज भी होने का एहसास हो जाता है। और जो लोग मेडिटेशन करना, ध्यान करना पसंद करते हैं, उनके लिए भी यह स्थान स्वर्ग की अनुभूति दे सकता है। दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो महायोगी, क्रिया योगी, अजर अमर महाअवतार बाबा जी के विषय में। इन वीडियोस को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि अपने व्यूअर्स तक अपने भारत की संस्कृति, सभ्यता और सुंदरता को पहुंचाना। भारत में अनंत संत और परमात्माओं का वास रहा है और उनकी ऊर्जा आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। ज़रूरत है तो इन आत्माओं की ऊर्जा से अपनी आत्मा का संपर्क स्थापित करने की, क्योंकि आत्मा अनंत है और उसकी मंजिल केवल परमात्मा से मिलन है। आपकी आत्मा का सफ़र भी यही है और मंजिल भी। क्रिया योग की विशद विधि यह है संत सुजान, षट चक्रन पे जप सहित धरे प्रभु को ध्यान। चक्र चक्र पे ध्यानी करी, मन राखे निष्काम। अनासक्ति सब विषय में, आसक्ति प्रभु नाम। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मन करे तो औरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।